बुआ को जिताएंगे दो यादव भाई, ममता के लिए सरेआम कसम खाई। अखिलेश यादव का दम टीएमसी के लिए किया ऐसा ऐलान, बीजेपी हो गई हैरान। हेमंत सोरेन भी करेंगे प्रचार, बंगाल चुनाव में क्यों अभी से मचा हाहाकार, बढ़ गई बीजेपी की टेंशन, अब क्या करेंगे मोदी शाह, सामने आई पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी। बुआ को जिताएंगे अब यादव भाई, बंगाल की सियासत दिल्ली तक गरमाई। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बुआ ममता बनर्जी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, बल्कि एक दांव से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी बार बार बंगाल की सियासत में नया प्लान लॉन्च कर ममता बनर्जी के लिए जो शातिराना चाल चल रही थी, उस पर अब अखिलेश ने जो रणनीति तैयार की है, उसकी चर्चा ने सबको हैरान कर दिया है। खबर तो यह भी है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन भी साथ में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे, जिसने अभी से सियासी माहौल को पलट कर रख दिया है। क्या कुछ अखिलेश यादव की प्लानिंग है और क्या अब आगे होने जा रहा है, चलिए सब जानते हैं। दरअसल बंगाल का चुनाव अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मंच बन चुका है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन का संकेत दिया है, उसने पूरे सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और अपने बयानों से माहौल को धार दे रहे हैं। अब खबर ये भी सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन भी जल्द ही बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। बता दें कि इस बार मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि कई सियासी ताकतों के बीच होने वाला है, जिससे चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। इन तीनों नेताओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी अपनी अपनी जमीन पर मजबूत पकड़ है। हेमंत सोरेन जहां आदिवासी और क्षेत्रीय मुद्दों के मजबूत चेहरे माने जाते हैं, वहीं तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की राजनीति को नई धार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में जुटे हैं। अब जब ये तीनों नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक चुनावी गठजोड़ नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जो देश की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे खेल में ममता बनर्जी खुद एक केंद्रीय चेहरा बनकर उभर रही हैं। विपक्ष लंबे समय से एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में था और अब ममता का आक्रामक रुख उन्हें इस भूमिका के बेहद करीब ला रहा है। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है, सीधे मुकाबले में बीजेपी को चुनौती देना और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर एक बड़ा गठबंधन तैयार करना। यही वजह है कि बुआ को जिताने की बात अब सिर्फ एक नारा नहीं रह गई है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के रूप में जमीन पर उतरती दिख रही है। इस पूरे समीकरण में एक और बड़ा संकेत यह भी है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं। कांग्रेस की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति ने इस गठजोड़ को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब यादव भाई और हेमंत सोरेन जैसे नेता मिलकर एक ऐसा फ्रंट तैयार कर रहे हैं जो बीजेपी के सामने सीधी और कड़ी चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकार भी इस बदलते समीकरण पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये गठजोड़ आने वाले बड़े चुनावों में भी असर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये यादव फैक्टर और क्षेत्रीय एकजुटता बंगाल में बड़ा उलटफेर कर पाएंगी, क्योंकि अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों तक इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। फिलहाल इतना जरूर तय है कि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा मुकाबला बन चुका है, जहां बुआ और यादव भाई मिलकर सियासी खेल को पूरी तरह बदलने की तैयारी में हैं और बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं।